दोस्तों अगर आपका बजट 14 to 15,000 रुपीज है, मात्र 14 से 15,000 रुपए, और आप अपनी कार के अंदर एक अच्छा एंड्रॉइड स्टीरियो इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आप मार्केट में जाओ, एंड्रॉइड स्टीरियो ढूंढो। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन मैं 100% आपको लिख के दे दूंगा कि चीप क्वालिटी वाला मिलेगा और चाइनीज ब्रांड का मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो चाइनीज ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो मत लगाओ, आप लगाओ मेरे ख्याल से ये एंड्रॉइड स्टीरियो जो कि आता है मिंडा ब्रांड की तरफ से, और ये 9 इंच स्क्रीन साइज में आपको मिल जाएगा, 10 इंच स्क्रीन साइज में आपको मिल जाएगा, और इसमें रैम है 4GB, इंटरनल स्टोरेज है 64GB, एंड इसमें आपको वारंटी मिलेगी पूरे 1 साल की। अब अगर मैं यूनो मिंडा ब्रांड की बात करूं ना, तो सबसे पहली चीज देखिए, 14 से 15,000 रुपए अगर आपका बजट है, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट में एंड्रॉइड स्टीरियो मिल जाएगा, लेकिन चीप क्वालिटी मिलेगा और चाइनीज ब्रांड का मिलेगा। लेकिन दोस्तों यूनो मिंडा जो ब्रांड है वो सबसे पहली चीज तो अपना एक इंडियन ब्रांड है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में OEM सप्लायर है फर्स्ट ईयर। मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मिंडा जो है ना एक बहुत बड़ा नाम है। एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं, देखिए आजकल आपने महिंद्रा की 2 नई कार देखी होंगी, महिंद्रा BE6 और XEV 9e। उन दोनों में जो बैक साइड में कनेक्टिंग टेल लैंप्स आते हैं ना बाय द फैक्ट्री लग के, कनेक्टिंग टेल लैंप्स की मैं बात कर रहा हूं, वो यूनो मिंडा ब्रांड ने ही बनाया है। तो अमेजिंग ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और एंड्रॉइड स्टीरियो भी एकदम कमाल का है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको प्रॉपर डेमो देता हूं, बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं, एंड सारे फीचर आपको एक बार बताता हूं। तो ये रहा एंड्रॉइड स्टीरियो, एंड ये है उसका एक वारंटी कार्ड आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पर कुछ वायरिंग बॉक्स। तो सबसे पहले एंड्रॉइड स्टीरियो की ही बात हम लोग कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एंड्रॉइड स्टीरियो जो है वो नजर कैसे आ रहा है। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, मिंडा ब्रांड के एंड्रॉइड स्टीरियो का रिव्यू मैंने आज से 1 साल पहले किया था। ये सेम मॉडल नहीं है, ये न्यू मॉडल है। और कुछ लोगों का उस वीडियो में कमेंट आया था कि मिंडा का एंड्रॉइड स्टीरियो बहुत ही ज्यादा हैंग होता है। रफीक भाई देखिए, फॉल्ट जो है ना एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर नहीं है, ये एंड्रॉइड स्टीरियो बना है 2025 में, आपने लगाया है 2027 में, और स्टीरियो हैंग हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट आपने चेक किया, या जिस डीलर के पास से लगवाया है उनसे पूछा कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड स्टीरियो चल रहा है कि नहीं, या फिर टेक्नीशियन से आपने पूछना मतलब जरूरी समझा कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट होने लायक सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, ऐप दिया है कि नहीं दिया है। मैं अभी आपको इसका डेमो दूंगा, एकदम लैग फ्री परफॉर्मेंस ये देगा, बिकॉज मैंने इसे पहले ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, ऑनलाइन भी कर लिया है और हार्ड अपडेट भी कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए इसके फ्रंट साइड के डिस्प्ले को, एंड ये जो है ना ये आता है QLED डिस्प्ले के साथ में, एंड यहाँ पर आप लोग देखिए डुअल माइक का सपोर्ट मिलता है। तो इंटरनल माइक का होल ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। देन एक RST लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये रीस्टार्ट का होल है, सिंपली सुई डालना है, सेटिंग वगैरह बिगड़ गई तो आप जो है रीस्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक पावर बटन है, एक होम बटन है, एक बैक बटन है, देन वॉल्यूम प्लस का एक बटन है, देन वॉल्यूम माइनस का एक बटन है, एंड यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ है यूनो मिंडा। एंड अगर मैं बैक चेचिस की बात करूं तो यहाँ पर मेटल फ्रेम के साथ में आता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर फुल्ली ब्लैक में। एंड यहाँ पर ये सिर्फ कूलिंग फैन का डिजाइन है, कूलिंग फैन इसमें नहीं है, बिकॉज इसमें हीट सिंक चिप IC वगैरह प्रॉपर तरीके से लगाई गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एकदम नॉर्मल डिजाइन है, ज्यादा कुछ ओवर डिजाइन नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये जो है काफी ज्यादा अच्छा एंड्रॉइड स्टीरियो है, बिकॉज ये मिंडा ब्रांड की तरफ से आता है। तो इसे भी साइड रख देते हैं, डेमो दूंगा आपको। एंड उसके बाद यहाँ पर निकलता है, आप लोग देखिए, प्रॉपर मिंडा ब्रांड का एक वारंटी कार्ड, जिसमें स्टीरियो और इसका जो सीरियल नंबर है वो प्रॉपर मैच है, मेंशन है। एंड इसमें आपको वारंटी मिलेगी पूरे 1 साल की, पीस टू पीस रिप्लेस करके आपको नया दिया जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर एक मिलता है वायरिंग का बॉक्स, जिसमें वायर प्रोवाइड किए हैं आपको मिंडा ब्रांड ने। देखते हैं वायर की क्वालिटी क्या है और क्या कुछ वायर हमें इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले डुअल माइक का सपोर्ट है, इंटरनल माइक मैंने आपको दिखा दिया। एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक एक्सटर्नल माइक। अब देखिए, इस एंड्रॉइड स्टीरियो को मैंने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कार्स में इंस्टॉल किया है। मैं ये बोलना चाहूंगा, आप जो है एक्सटर्नल माइक को भी साथ ही साथ लगवा ले, बिकॉज कल को अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हम सेटिंग वगैरह कर नहीं पाते, एक्सटर्नल माइक को परचेस करना
पड़ता है मार्केट में जाके। तो एक्सटर्नल माइक अच्छी क्वालिटी का है, एक्सटर्नल माइक को साथ ही साथ लगवा ही लेना। तो ये एक एक्सटर्नल माइक डुअल माइक का सपोर्ट है एंड फुल एचडी रिवर्स कैमरे का सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये उसकी आउटपुट वायर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फुल एचडी रिवर्स कैमरे को ये स्टीरियो सपोर्ट करेगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक जीपीएस एंटीना वायर, आप लोग देख सकते हैं। ये रास्ता दिखाने का काम करेगा जब आप नेविगेशन ऐप को यूज करोगे, लाइक गूगल मैप वगैरह आप यूज करोगे ना, ये रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो इसे लगाना है आपको ग्लास के नीचे, डैशबोर्ड के ऊपर साइड में। कुछ लोग इसे अंदर लगा देते हैं तो फिर जीपीएस सिग्नल लॉस्ट करके कमांड देता है गूगल मैप। तो इसे आपको डैशबोर्ड के ऊपर लगाना है, ग्लास के नीचे लगाना है और साइड में लगाना है, तब फिर ये प्रॉपर तरीके से रास्ता दिखाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है डुअल यूएसबी का सपोर्ट। इस एंड्रॉइड स्टीरियो में अलग से हार्ड डिस्क वगैरह भी लगाना है, आप लगा सकते हो। एक से म्यूजिक सुन लो, है ना, वीडियो वगैरह देख लो। देन अगर आप जो है यूएसबी डीवीआर लगाना चाहते हो, एक यूएसबी डीवीआर कैमरा आता है जो कार के फ्रंट ग्लास में लगता है एंड उसका वायर एक यूएसबी में आगे कनेक्ट हो जाता है। तो इस मतलब ये 4 पिन यूएसबी है, इससे आप म्यूजिक और वीडियो प्ले कर लेना। एंड ये जो 6 पिन यूएसबी है, इसके थ्रू आप जो है डैश कैम एक तरह का आप बोल सकते हैं रन कर सकते हो, यूएसबी डीवीआर वाला। तो डुअल यूएसबी का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। एंड उसके बाद आपको देखने मिलेगा एक प्रॉपर स्क्वायर जैक, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें पहला जो येलो वायर है वो है फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर, दूसरा जो येलो वायर है वो है हेडरेस्ट स्क्रीन का आउटपुट वायर। मतलब जो फ्रंट साइड का हेडरेस्ट होता है ना, फ्रंट सीट का, उसके बैक साइड में हेडरेस्ट स्क्रीन लगाते हैं। तो जो एंड्रॉइड स्टीरियो में आप वीडियो देखोगे सेम वही चीज हेडरेस्ट स्क्रीन में रन होगा। तो एक फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर, एक हेडरेस्ट स्क्रीन का आउटपुट वायर। देन अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है या फिर आप इससे ऑक्स जो है आउटपुट निकालना चाहते हैं, ओरिजिनल ऑक्स को चालू करना चाहते हैं अपनी कार के, तो ये उसका आउटपुट वायर है। देन कल को चल के आप कार में एम्पलीफायर लगाते हैं, हेवी सेटअप करवाते हैं, तो एम्पलीफायर को अगर आपको प्री आउट देना है तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये उसका आउटपुट वायर है। देन आप कल को चल के एक्सटर्नल मतलब सबवूफर लगाते हो, चाहे वो बेस ट्यूब हो, बेस बॉक्स हो या फिर अंडर सीट सबवूफर हो, तो ये उसकी आउटपुट वायर है। ग्रीन लीड आप लोग देख सकते हैं। देन अगर एक्सटर्नल माइक अगर आप लगाते हो, ये वाले एक्सटर्नल माइक की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी जो वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगी, तो ये एक्सटर्नल माइक की लीड है। देन एम्पलीफायर लगाते हो, आपकी डिमांड है कि भैया एम्पलीफायर एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ ऑन भी होना चाहिए, ऑफ भी होना चाहिए, तो ये ब्लू वायर में उसके रिम वायर को लाके कनेक्ट कर देना। एम्पलीफायर एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ ऑन होगा, ऑफ होगा, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। देन मिंडा ने यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, 4 स्क्रू भी आपको प्रोवाइड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, फेसिया में टाइट करने के लिए। नॉर्मल जो फेसिया है उसमें टाइट हो जाएगा, अलग से कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले साउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4x50 वॉट का स्पीकर आउटपुट आपको देखने मिलेगा। अगर आपको साउंड को कस्टमाइज करना है तो नॉर्मल इक्वलाइजर एंड बैंड्स आपको देखने मिलेंगे, और इक्वलाइजर और बैंड्स के ऐप में आप जो है अंदर जाके सबवूफर को भी कंट्रोल कर सकते हो। एफएम रेडियो में आरडीएस का फीचर मिलेगा, ऑटो सर्च का भी फीचर मिलेगा। ये जो है डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। एंड इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा, वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलेगा, दोनों वायरलेस आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों ZLink 5 के थ्रू कनेक्ट होगा, थर्ड पार्टी ऐप इसमें दिया गया है। बाकी रैम है इसमें 4GB, इंटरनल स्टोरेज है इसमें रियल 64GB। एंड्रॉइड वर्जन इसमें जो है 10 रन हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में हम जाके रियल एंड्रॉइड वर्जन जो है वो देख लेंगे। एंड कल को एंड्रॉइड स्टीरियो हैंग होता है तो आप यूनोमिंडा ब्रांड यानी कंपनी की तरफ से हार्ड अपडेट यूएसबी में लेके इस एंड्रॉइड स्टीरियो को सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। एंड आप जो है अगर इसे इंटरनेट का कनेक्शन दोगे तो इसमें से मतलब इसमें पहले से ही FOTA का ऐप प्री इंस्टॉल आता है, आप ऑनलाइन भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, जैसे आप अपनी फोन को मतलब करते हो सॉफ्टवेयर अपडेट। देन कैमरा कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो है 3 कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, एंड एक फ्रंट में जो USB DVR आता है फुल HD क्वालिटी में सपोर्ट करेगा। फुल HD क्वालिटी मतलब HD 1080p 25SZ की मैं बात कर रहा हूं। तो फुल HD क्वालिटी में ये 3 कैमरे को सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ सपोर्ट करेगा। देन उसके बाद इसमें नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, मूवीज वगैरह देखना है आप देख पाओगे। एंड अगर आपके पास कोई ओल्ड फोन है तो आप जो है इसमें स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो, बिकॉज iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों का ऑप्शन दिया गया है, तो स्क्रीन मिररिंग आप जो है इसमें कर पाओगे। एंड उसके बाद पाइप एंड पाइप
पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। देन स्प्लिट स्क्रीन का भी इस्तेमाल आप जो है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में कर सकते हो, मतलब दो एप्स को आप एक साथ एक ही टाइम में एक ही डिस्प्ले में यूज कर पाओगे। तो ये जो सारी मतलब बेसिक टू एडवांस स्पेसिफिकेशन थी इस एंड्रॉइड स्टीरियो की, वो मैंने आपको मतलब क्लियरली बता दिया है। एंड अब आइए मैं इसे मतलब इस एंड्रॉइड स्टीरियो को डेमो में लगाता हूं, इसे आपको रन करके दिखाता हूं कि जब आप इसे अपनी कार में लगाओगे तो ये एग्जैक्टली आपको कैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देने वाला है। ओके तो अभी मैंने फाइनली इसे डेमो में लगा दिया है एंड अब पता लगाते हैं कि भैया एग्जैक्टली मिंडा ब्रांड के एंड्रॉइड स्टीरियो की परफॉर्मेंस कैसी आती है 4+64 GB रैम एंड रोम में। तो सबसे पहले होम स्क्रीन के इंटरफेस को समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखिए राइट हैंड साइड में एक प्रॉपर क्लॉक का आइकन मिलता है एंड ये वर्किंग आइकन है। देन यहाँ पर ऊपर देखिए प्रॉपर जो डे है वो शो हो रहा है, देन डेट मंथ और ईयर जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। देन एक कार का आइकन है बढ़िया सा, देन ऊपर में 0, नीचे यहाँ पर मिड में KMH लिखा हुआ है। तो जब आपकी कार चलेगी ना तो उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर शो होगी। एंड उसके बाद ये एक म्यूजिक का आइकन है, अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू या फिर USB के थ्रू म्यूजिक को प्ले करते हो तो यहाँ पर जो सिंगर का नाम है वो शो होगा एंड जो सॉन्ग का नाम है वो शो होगा। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर क्लीन इंटरफेस है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर एक सेटिंग्स का आइकन है, बेसिक टू एडवांस सेटिंग्स अगर मान लो आपको करनी है कुछ भी तो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हो। देन उसके बाद म्यूजिक का आइकन है, अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो ये आपके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि म्यूजिक का आइकन प्रॉपर दिया गया है। देन यहाँ पर क्लिक करके आप जो है एप्स में जा सकते हो। देन ब्लूटूथ वगैरह को कनेक्ट करना है तो ये उसका आइकन है, ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। एंड उसके बाद यहाँ पर FM रेडियो का आइकन ये रहा, आप जो है FM रेडियो रन करना चाहते हो इस पे क्लिक करना। देन नेविगेशन, मतलब इसे अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट जो गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। अगर मैं अपर साइड वाले रॉ की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम का कंट्रोल दिया गया है। देन यहाँ से ब्राइटनेस को आप जो है कंट्रोल कर पाओगे। एंड ऊपर अगेन डेट शो हो रहा है, डे शो हो रहा है। देन यहाँ पर रियल टाइम शो हो रहा है। एंड यहाँ से स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो अगर रोशनी आंखों में चुभ रही है, कंटिन्यू कार को ड्राइव कर रहे हो तो। एंड एक क्लिक करोगे डिस्प्ले फिर से ऑन हो जाएगा। देन कार सेटिंग में यहीं से जा सकते हो। एंड ये अगेन मैंने आपको बताया ये वाली सेटिंग्स है, तो ये सेटिंग्स मतलब एंड्रॉइड सेटिंग्स है। एंड हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो। देन मेमोरी वगैरह को क्लीन करना है तो यहाँ पर क्लियर करके आप जो है बेटर तरीके से रन कर सकते हो स्टीरियो को। तो अभी हम लोग चलते हैं एप्स में। एंड एप्स में आने के बाद यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए आप लोग। एंड इसका जो टच रिस्पॉन्स है कुछ ऐसा रहने वाला है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टच रिस्पॉन्स तो मैं ठीक ठाक बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैं जो है ना इसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं DSP की। अगर मैं DSP की बात करूं कुछ ऐसा क्लीन आपको इंटरफेस मिलने वाला है। देन ऊपर आप जो है कुछ ऐसा साउंड को कस्टमाइज करने के लिए ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर लाउडनेस को ऑन ऑफ कर सकते हो चारों स्पीकर के, तो यहाँ से लाउडनेस ऑन ऑफ आप जो है कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये रेड डॉट नजर आ रहा है ना, इसकी मदद से आप जो है फेडर एंड बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट स्पीकर, रियर स्पीकर, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर, फ्रंट राइट स्पीकर, रियर लेफ्ट, रियर राइट को। तो ये स्पीकर को रन करने के लिए है। एंड यहाँ से सेंट्रल मोड में क्लिक करोगे, चारों स्पीकर प्रॉपर तरीके से रन होंगे। देन यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर ये जो है सबवूफर का कंट्रोल है, उसके गेन को आप जो है कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर ये कंट्रोल हो रहा है। एंड 0 में रखोगे तो कोई बेस नहीं आएगा, -3 हो जाएगा। देन यहाँ पर 3 में करोगे तो बेस थोड़ा ज्यादा आएगा। एंड उसके बाद एक ये आइकन है, इसे छोड़ दीजिए आप लोग। एंड यहाँ पर देखिए कुछ बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। इक्वलाइजर जिसे हम कहते हैं, तो ये कस्टम है। देन स्टैंडर्ड है एक, देन रॉक है एक, देन पॉपुलर है, देन जैज है, एंड उसके बाद क्लासिकल है। बस इतना ही आपको मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो DSP में कुछ इतना ही है, आप लोग यहाँ पर देखिए, और DSP में कुछ नहीं है। बाकी अगर आपने सेटिंग कुछ ऐसा करके छेड़ दी तो यहाँ से आप जो है रीसेट प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद अभी मैंने कार प्ले इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है। कार प्ले का जो कनेक्शन है वो Z-Link 5 के थ्रू होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अभी मैं Z-Link 5 पे क्लिक करता हूँ। एंड अभी देखिए मैंने फोन को यहाँ पर सिंपली कनेक्ट किया है। देन अब हो चुका है हमारा प्रॉपर कार प्ले कनेक्ट। तो अभी फोन को कर देता हूँ साइड। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कार प्ले का इंटरफेस है वो आने वाला है। एंड यहाँ देखिए यूनो मिंडा का जो लोगो है वो आपको देखने मिलेगा। तो कार प्ले का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा रहेगा बाय डिफॉल्ट, है ना। होम स्क्रीन में तो यही रहेगा। तो अगर आप म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो, जो सिंगर का नाम है, जो सॉन्ग का नाम है, वो यहाँ पर आपको शो होगा। देन अपकमिंग डेस्टिनेशन कौन सा है वो आपको यहाँ ऊपर में शो होगा। देन यहाँ
यहाँ पर आपको आपकी जो करंट लोकेशन है वो शो होगी। एंड यहाँ पर सेटिंग, बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप कर सकते हो कारप्ले की। देन ये पॉडकास्ट के ऐप का एक छोटा सा आइकन है। देन ये एप्पल मैप्स के ऐप का एक छोटा सा आइकन है, एप्पल मैप रन करना है, इस पे क्लिक करना। देन फोन में कितने % बैटरी है वो यहाँ पर आपको शो होगी। देन फोन में नेटवर्क है कि नहीं है वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो अभी मैंने सिम नहीं लगाया है। एंड उसके बाद ऊपर यहाँ पर रियल टाइम शो होगा, एक्यूरेट। एंड उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर कारप्ले में जिस भी ऐप को आप ऑपरेट करना चाहो, या फिर जो ऐप है, कहने का मतलब कारप्ले में जो ऐप ऑपरेट होता है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। जैसे कि कैलेंडर, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, नाउ प्लेइंग मतलब म्यूजिक का ये एक ऐप है एप्पल का। देन मैसेज, मैप्स, फोन वगैरह किसी को करना है तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, इस पर क्लिक करना। देन किसी को भी कॉल आप कर पाओगे। एंड उसके बाद साइड में यहाँ पर वेज का ऐप है। ये एप्पल मैप से मुझे मतलब अच्छा लगता है यूज करने में। वेज का ये एक नेविगेशन ऐप है, तो इस पे क्लिक करके आप जो है नेविगेशन यूज कर सकते हो। देन अगर मैं सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पर मतलब जो कारप्ले की बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल वॉलपेपर को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। देन यहाँ से सेट कर दूंगा। एंड यहाँ पर आऊंगा तो देखिए आप लोग प्रॉपर जो कारप्ले का जो वॉलपेपर है वो चेंज हमारा हो चुका है। तो कुछ ऐसा कर सकते हो। देन कार का एक ऐप मिलेगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हो जाएंगे हम बाहर। अगर मैं यूआई स्टाइल की बात करूं तो इसमें मतलब काफी सारे थीम्स दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इतने थीम्स आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेंगे। तो थीम भी जो है वो आप बदल बदल के चला सकते हो। तो यहाँ से फिर से अगेन आ जाते हैं बैक। देन उसके बाद SW लर्निंग, एंड यहाँ पर विथ कैनवस, विदाउट कैनवस, किसी भी कार के स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन्स को आप जो है मतलब प्रॉपर मैच कर पाओगे। एंड अच्छी खासी मैचिंग ये कर देगा, दोबारा मतलब कभी डिसमैच नहीं होगा। चाहे आप विथ कैनवस लगा रहे हो, चाहे आप विदाउट कैनवस लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली आपको स्टीयरिंग को मैच कर देना है लॉन्ग प्रेस करके। देन कुछ कार्स ऐसी होती है जिसमें वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है, स्टीयरिंग व्हील बटन की जो मतलब वायर में वोल्टेज रहता है ना, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसका जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है, 30, 40, 50, 60 आप लोग देख सकते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप प्रॉपर तरीके से मैच कर पाओगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए एफ कैमरे का ऐप है। अभी मैं पहले आपको रियर कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ, रियर कैमरे की क्वालिटी देखना आप। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये है इसके रियर व्यू कैमरे की क्वालिटी, और एग्जैक्टली इसी क्वालिटी का सेम आप USB DVR इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड फ्रंट कैमरा एग्जैक्टली इसी क्वालिटी में आप इस एंड्रॉइड स्टीरियो में रन कर सकते हो। मतलब सेम क्वालिटी में 3 कैमरा आप जो है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में रन कर सकते हो। एक हो जाएगा USB DVR, एक हो जाएगा फ्रंट कैमरा, एंड लास्ट में एक हो जाएगा रियर व्यू कैमरा। देन अभी मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूं एंड यहाँ पर जाऊंगा तो अभी जो कैमरा मैंने लगा के रखा है वो रन हो रहा है HD 1080p 25SZ में। तो सेम क्वालिटी में 3 कैमरा रन कर पाओगे। कैमरे की क्वालिटी अमेजिंग बोलना चाहूंगा। तो अभी मैं कैमरे को कर देता हूँ ऑफ। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर देखो ये जो आइकन आ रहा है ना, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मतलब जो फ्रंट कैमरा है वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने फ्रंट कैमरा कनेक्ट करके नहीं रखा है तो इसलिए वो मतलब यहाँ पर नो सिग्नल आपको शो हो रहा है। एंड ऐसा एक बार और क्लिक करूंगा तो रियर कैमरा आ जाएगा। तो अभी मैं रिवर्स कैमरे को कर देता हूं ऑफ। एंड एक चीज और है, जैसे रिवर्स गियर हटाओगे ऑटोमेटिक फ्रंट कैमरा आएगा, देन ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। तो ये कैमरे की बात हो गई। एंड उसके बाद ये BT फोन, अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा हुआ है कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। यहाँ से भी आप जो है वॉलपेपर वगैरह को चेंज कर सकते हो। हालांकि अभी कारप्ले कनेक्ट है तो ये जो है हाइड हो जाएगा, कारप्ले जो है विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं आ जाता हूँ बैक आने के बाद अभी मैं FM रेडियो का एक बार, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, ये एक माई कार का ऐप दिया गया है। ज्यादातर एंड्रॉइड स्टीरियो में क्या होता है, जब एंड्रॉइड स्टीरियो को आप लंबे समय से रन करो ना तो क्या होता है कि एंड्रॉइड स्टीरियो हैंग होने लग जाता है। तो माई कार के ऐप पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपग्रेड में आना है। अपग्रेड में जैसे आप आओगे इसे सिंपली हॉटस्पॉट का कनेक्शन देना है, बिकॉज ये 5G हॉटस्पॉट को भी मतलब सपोर्ट करता है तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हॉटस्पॉट का कनेक्शन देना है, देन चेक में क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपडेट लॉग में आप जो है ना अपडेट लिखा हुआ आएगा। देखिए यहाँ पर सिस्टम को मैंने अभी अभी अपडेट किया है, 2026 आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ना मतलब अपडेट आप जो है ऑनलाइन कर सकते हो। तो इस स्टीरियो को आप इंटरनेट का कनेक्शन देके ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हो, एंड आप जो है हार्ड अपडेट यानी कि ऑफलाइन भी कर सकते हो। एंड अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस एंड्रॉइड स्टीरियो की एक बार वीडियो क्वालिटी की एग्जैक्टली अगर आप वीडियो प्ले करते हो तो कैसा इसमें मतलब प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये है इस एंड्रॉइड स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी। कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी निकल कर आने वाली है। पहले आप वीडियो क्वालिटी देखो।
तो आपको आई होप वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। एंड जैसे ही मैं इसके होम स्क्रीन के बटन को टच करता हूं एंड उसके बाद यहां से रिसेंट टैब में एक बार क्लिक करता हूं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। तो अभी मैं इसे सिंपली होल्ड करके रखूंगा, साइड में लेके आऊंगा एंड यहाँ पे मैंने इसे एक तरफ वीडियो देखिए प्रॉपर प्ले हो रहा है। देन यहाँ पर अगर मुझे कोई दूसरा एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल स्प्लिट स्क्रीन में कहने का मतलब जो यूज हो सकता है वो एप्लीकेशन इसमें जो है वर्क करेगा। जो रेडियो को जो है एक बार क्लिक कर देता हूँ तो अभी आप लोग देखिए यहाँ पर प्रॉपर वीडियो रन हो रहा है। देन यहाँ पर आपका प्रॉपर जो है रेडियो रन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो ऑफ इसलिए हो गया बिकॉज एफएम चलेगा तो साउंड स्पीकर में आएगा एंड वीडियो चलेगा तो भी साउंड स्पीकर में आएगा। तो कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसा फॉर एग्जांपल एक तरफ वीडियो देख रहे हो, गूगल में कुछ सर्च करना है तो दो एप्लीकेशन आप जो है एक साथ इसमें यूज कर पाओगे। देन ऐसा कुछ करेंगे हम फुल स्क्रीन में ये जो एफएम का जो मतलब इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो एफएम रेडियो का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग देख लीजिए। देन यहाँ से वॉलपेपर वगैरह को भी चेंज करना है, आप प्रॉपर तरीके से चेंज यहाँ से कर पाओगे। यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, तो अभी मैं वॉलपेपर इसे ही रहने देता हूँ। एंड किसी ऐसी जगह पर हैं आप जहाँ पर मतलब आपको कौन सा स्टेशन रन होता है वो आपको मालूम नहीं है तो सिंपली इस ऑटो सर्च के बटन पे मतलब एक बार आपको क्लिक कर देना है। देन ये सारे स्टेशंस को ऑटोमेटिक सेट करते हुए जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोग देखना है यहाँ पर सिंपली मैं सेटिंग में जाता हूँ, एक बार आपको इसका अबाउट दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या इसमें कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड वर्जन 14 का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। यहाँ से अगर मैं 2-3 बार इसे टैप करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा एंड्रॉइड वर्जन 14 जो है वो इसमें रन हो रहा है। एंड यहाँ से मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ, फिर से चलते हैं एप्स में एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में आ गया मैं। देन अबाउट कार डिवाइस, तो यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 14 रन हो रहा है, 4GB का रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड उसके बाद कुछ लोग और स्पेक्स दिखाने बोलते हैं तो यहाँ पर कार सेटिंग में मैं आऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पर सिस्टम इन्फो में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई और स्पेसिफिकेशन आपको रीड करना है आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको जिन लोगों के पास मतलब एंड्रॉइड फोन है ना, कार प्ले तो मैंने आपको दिखा दिया, अब जिन लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है तो उनको एक बार एंड्रॉइड ऑटो जो है वो मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे आने वाली है इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर। तो फाइनली ब्लूटूथ से कनेक्शन मैंने कर दिया है एंड अभी हम जाएंगे Z-Link 5 में। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आने वाला है। एंड स्पॉटिफाई मैं बाय डिफॉल्ट यूज करता हूँ म्यूजिक सुनने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा म्यूजिक मैं प्ले कर रहा हूँ वो यहाँ पर शो होगा। देन मेरी प्लेलिस्ट क्या है वो यहाँ पर आप जो है आप देख सकते हैं। एंड किसी की भी प्लेलिस्ट और कोई भी म्यूजिक सुन रहा है मतलब यहाँ पर शो होगा लेफ्ट हैंड साइड में। देन यहाँ पर नेविगेशन का एक छोटा आइकन शो होगा आपको, यहाँ से आप मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर है वो देख सकते हैं। देन अगर फुल स्क्रीन में रन करना है एक क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैप जो है फुल स्क्रीन में रन हो जाएगा। देन यहाँ से जूम इन कर पाओगे आप लोग, यहाँ से जूम आउट कर पाओगे, रीसेंटर कुछ ऐसा कर पाओगे। एंड मैनुअली किसी जगह को ढूंढना है तो आप लोग एंड्रॉइड ऑटो में देखिए कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स रहने वाला है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन है, अगेन कार प्ले की तरह कॉल वगैरह के सिप करना है तो कॉल का आइकन है। स्पॉटिफाई अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आप लोग देखिए फुल स्क्रीन में जो स्पॉटिफाई है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रन होने लग जाएगा। देन अगेन फिर से गूगल मैप को अगर रन करना है आपको तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड ऊपर देखिए प्रॉपर टाइम शो होगा, बैटरी कितने % चार्ज है फोन की वो आपको वहां पर शो होगा। देन नेटवर्क 5G है कि 4G है कि 3G है वो आपको वहां पर शो होगा। एंड यहाँ पर देखिए एक क्लिक मैं करूंगा, देन यहाँ पर फुल ब्लैक में एंड्रॉइड ऑटो के सारे एप्स आपको शो हो जाएंगे जो एंड्रॉइड ऑटो में कहने का मतलब वर्क करते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर है, ये गेम का एक ऐप है, रिमाइंडर है, वेदर है, मैसेजेस हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह के चैट वगैरह नोटिफिकेशन का रिप्लाई आप कर सकते हैं। देन न्यूज़ का एक ऐप है। एंड यहाँ पर एक और सेटिंग दी गई है जैसे कि कार प्ले में दी गई थी, तो यहाँ से आप एंड्रॉइड ऑटो की जो मतलब बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कर पाओगे। तो फिर से एक बार मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक करूंगा, देन यहाँ से एग्जिट दबाऊंगा, हम एंड्रॉइड ऑटो के मेन स्क्रीन में वापस आ जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे हॉटस्पॉट का कनेक्शन देता हूँ और ये 5G हॉटस्पॉट को सपोर्ट करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यूट्यूब को ओपन करके कितनी देर में यूट्यूब जो है वो ओपन हो रहा है। तो हॉटस्पॉट का कनेक्शन
कनेक्शन तो मैंने दे दिया है एंड जैसे ही आप हॉटस्पॉट का कनेक्शन दोगे तो टाइम जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, नॉर्मली जब स्टीरियो को आप यूज करते रहोगे तो कई बार क्या होता है, टाइम हम जानबूझकर सेट करने की कोशिश करते हैं, टाइम सेट ही नहीं हो पाता है। तो वहां पर जैसे इंटरनेट का कनेक्शन दोगे या फिर जैसे ही आप लोकेशन सर्विस को ऑन करोगे, टाइम ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं कहाँ, यूट्यूब में। तो यूट्यूब पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कितनी देर में ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हो चुका है। सिंपली इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ से इसे क्लोज करूंगा, देन यहाँ पर टैप करूंगा न्यू एंड यहाँ पर देखिए सॉन्ग। एंड अब देखते हैं कि कितना इसका लोडिंग टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना इसका जो लोडिंग टाइम है वो रहने वाला है। देन सारे शॉर्ट्स को एक बार लोडिंग लेगा, मतलब वीडियोस वगैरह को आपको लोडिंग लेने देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ से मतलब आपको मिलेगी इस एंड्रॉइड स्टीरियो में। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस है, मजेदार चीज है। और मिंडा तो एक वैसे ही पावरफुल ब्रांड है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कार सेटिंग मतलब फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड बताओ, तो यहाँ पर फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है 1617। यहाँ पर मैंने कंफर्म किया, देन ये ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से अगर मैं बैक आऊँ और फैक्ट्री एडवांस सेटिंग का पासवर्ड है 16176699, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। तो फाइनली इस एंड्रॉइड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज कैसा लगा मिंडा ब्रांड का ये एंड्रॉइड स्टीरियो, आप मुझे बताना कमेंट करके। अब देखिए मार्केट में मैंने आपको इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 14 से 15 हजार रुपए अगर आपका बजट है, ऐसा नहीं है एंड्रॉइड स्टीरियो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन चिप क्वालिटी मिलेगा, चाइनीज ब्रांड का मिलेगा। तो आप चाइनीज मत लगवाओ चाइनीज, आप जो है यूनो मिंडा ब्रांड का लगाओ। कम से कम एक ये इंडियन ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, आप इसे आंख बंद करके लगा सकते हो। बाकी अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो 28,000 कुछ एमआरपी के साथ में ये एंड्रॉइड स्टीरियो आता है। एंड मैं जो आपको प्राइस बता रहा हूं वो एक अंदाजा प्राइस बता रहा हूं, ये आपको 15,000 रुपए के अंदर मिलने वाला है आफ्टर मार्केट किसी भी एक्सेसरी शॉप में। हालांकि जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूं वो अंदाजा प्राइस है, बिकॉज ये जो मॉडल है ये नया लॉन्च हुआ है अभी। एंड हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट प्राइस जानना है इस एंड्रॉइड स्टीरियो का, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, आप वहां कॉल कर सकते हो एंड एग्जैक्टली एकदम सही प्राइस आप इसका पता कर सकते हो। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि रफीक भाई आप जो एंड्रॉइड स्टीरियो दिखाते हो, यूनो मिंडा हो गया, नाकामिची हो गया, ओंक्यो हो गया, सेंसुई हो गया, ब्लॉपंग हो गया, ये सारे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर हम ढूंढते हैं, जाके सर्च करते हैं गूगल में, ऑनलाइन मिलते ही नहीं। देखिए कुछ ब्रांड्स हैं जो मिल जाते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो नहीं मिलते, लेकिन हाँ अभी कुछ एंड्रॉइड स्टीरियो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अच्छे मिल रहे हैं, सेम प्राइस ब्रैकेट में, 2 साल की वारंटी के साथ। सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अमेजोन का लिंक और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने दे दिया है इस वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो ऑनलाइन एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस करना है, आप मेरे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो। बाकी यूनो मिंडा चाहिए तो आपको ऑफलाइन मार्केट में जाना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।